तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि और जो डॉक्टर जयशंकर और जो दूसरे और हमारे और उन लोगों का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, उन्हें लेगेसी का शौक है, उन्हें अपनी कौम को आगे लेके जाने का शौक है। तो दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है। भारतीय नौसेना का मुरीद हुआ बुल्गारिया। बंधकों को छुड़ाने पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का बहुत आभार। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने ये धन्यवाद दिया है। वो जो लोग हैं उनको लेगेसी का शौक है, उन्हें पार्टिसिपेशन का शौक है कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करके जाएं, बजाय लंदन में महल्लात खरीद रहे हैं। PM Modi responded to his message and said that he is happy that the 7 Bulgarian nationals are safe. जहां पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया। जयशंकर साहब का पोर्टफोलियो कभी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो देख लें, उनकी स्पीचें, मैं पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। डॉक्टर जयशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, मतलब ये है सॉफ्ट पावर। जिन लोगों को नहीं पता, ये है सॉफ्ट पावर। आज इंडिया में एक आम आदमी एवरेज जो फी का आमदनी है वो 60% हमसे ज़्यादा है। ये क्यों हुआ? और ये जो MV रूइन जो कि बल्गारियन शिप थी, जो कि अंडर अटैक थी और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय कद और हिंद महासागर में इसकी ताकत का एक और सबूत सामने आया है, जब भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं के कब्जे में आए बुल्गारिया जहाज को छुड़वा लिया। भारतीय नौसेना के जांबाजी भरे कारनामे के लिए बुल्गारिया के राष्ट्रपति रोमेन रादेव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुल्गारिया के राष्ट्रपति कार्यालय के आधिकारिक हैंडल पर लिखा गया, अपहरण बुल्गारिया के जहाज रोएन और 7 बुल्गारिया के नागरिक सहित उसके चालक दल को बचाने के लिए भारतीय नौसेना की बहादुरी पूर्ण कार्रवाई के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मेरा हार्दिक आभार। इसके पहले रविवार को बुल्गारिया के उप प्रधानमंत्री और देश की विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने भारतीय नौसेना के मिशन की तारीफ करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल छू लेने वाला जवाब दिया था और कहा था कि दोस्त इसीलिए होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक्स सो मच। तो दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। एक इंडियन नेवी थी INS कोलकाता, जिसने इस ऑपरेशन को किया और कहा जाता है कि एक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया और INS कोलकाता एंड INS सुभाद्रा जो हैं, जो कि ये और उनके साथ साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी थे। सो इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज की और इंडियन एयरफोर्स के जो जिसे वो कहते हैं ना C-17 एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया 2 शिप्स को अलॉन्ग साइड इंडियन नेवी मार्कोस, जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही थी। और इसका जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन सनकाप और ये 40 आवर्स का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, बड़ा लंबा था। और कहा जाता है कि इंडियन जो INS कोलकाता है उसने एक पायरेट को उनको इंटरसेप्ट किया और ये जो MV रूइन जो कि बल्गारियन शिप थी, जो कि अंडर अटैक थी और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। और कहा जाता है कि प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजिक मैनूवर्स इस्तेमाल किए गए और पायरेट शिप जो है और उनको फिर भागना पड़ा। और बहरहाल ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है और इसकी ज़ाहिर बात है वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी दुनिया में जो आर्मीज़ हैं। ये एक बहुत अच्छी बुक है, आई विश आई कैन शो यू, मेरे पीछे यहाँ पड़ी है, प्रोफेसर जोसेफ नाये की पावर।
और द फ्यूचर ऑफ पावर बेसिकली। वो पढ़ने वाली बुक है जिसमें वो बताते हैं कि फ़ौज की जो सॉफ्ट पावर है वो कैसे आती है, क्या करते हैं वो। बहरहाल ये जो आईएनएस कोलकाता जो कि मिशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायरेट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन। और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो जो एमवी रूइन जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे। और ये एक सोकोट्रा आइलैंड है यमन का, जिसे वो कहते हैं ना कि, और फिर इन्होंने वो पहले वॉच कर रहे थे, फिर और ये जो शिप थी ये सोमाली पायरेट्स वो जो यमनी आइलैंड है सोकोत्रा उसके 380 नॉटिकल माइल्स पे थी। और फिर उन्होंने एक इंजर्ड बल्गारियन को रिलीज़ किया, इंडियन नेवी ने उनको प्रेशराइज़ किया, और अब बाद में फिर इंडिया ने उनके जो एमवी रोवन को भी ले लिया, क्रू मेंबर्स को भी ले लिया और उनको भी पकड़ लिया। सो ये एक जिसके ऊपर जो बल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का कि जिस आपने हमारे साथ जो क्रू मेंबर हैं उनको रिलीज़ करवाया। अब देखें ना, बल्गारिया फॉर इंस्टेंस अगर आप इंटरनेशनल मैप देखें तो बल्गारिया अगर वहाँ से आता तो किससे मदद लेता? सो बल्गारिया को किसकी मदद चाहिए थी? सो इट वाज अ वेरी बड़ा चैलेंजिंग चीज़ थी। सो बल्गारिया ने उनके फॉरेन ऑफिस ने, जारी बात है मिनिस्ट्री ने इसको शुक्रिया अदा किया इंडिया का। देन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया। जो बल्गारिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं संडे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। सो बल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे। और सुना है कि डॉक्टर जयशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। मतलब ये है सॉफ्ट पावर, जिन लोगों को नहीं पता ये है सॉफ्ट पावर। अगर आप जो उनकी ट्विटर हैंडल पे जाएंगे जो डॉक्टर जयशंकर का है, जयशंकर आपको पता है बड़े सीजन्ड किस्म के, बड़े तगड़े किस्म के डिप्लोमेट हैं। इस खित्ते में मैं नहीं समझता कि इतना मंजे हुए कोई डिप्लोमेट हो जितना मंजे हुए डिप्लोमेट डॉक्टर जयशंकर हैं। जो मैरी गैब्रियल है, उन्होंने जब मैसेज किया कि जनाब आपका शुक्रिया कि आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन अफेयर्स को हेड करती हैं, तो उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर ने एक लाइन लिख दी, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। तो मतलब ये है कि भाई हमने मतलब इतना बड़ा काम किया तो एक लाइन से गुजारा हो जाता है। सो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी थैंक यू कहा। जाहिर बात है बल्गारियन मीडिया में आप देखें तो ये बड़ा एक जिसे वो कहते हैं ना चैलेंजिंग चीज़ थी। ठीक है जी। और ये एक है। सो अब ये जो सॉफ्ट पावर की बात है कि कैसे इंडिया की सॉफ्ट पावर इससे इंक्रीज हो रही है।